हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है जनरल स्टडीज़ पार्ट 5। जैसे अगर आपने मेरे पिछले 4 पार्ट्स देखे होंगे जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं उसके डबल या ट्रिपल हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन होगा तो उसके चारों पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही जो है डबल ट्रिपल हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन है आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट गिरिलाल जैन वॉज अ नोटेड फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड से। बताना है गिरिलाल जैन जो है वो कौन सी फील्ड से थे। तो उसका आंसर है आपका जर्नलिज्म। और इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है द हिंदू फिनोमिना। ठीक है, द हिंदू फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो कमीशन या कमिटीज़ दे रखी हैं इनको आपको इसका जो दूसरा पार्ट है सेकंड लिस्ट से ज्वाइन करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर को। फर्स्ट है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो सच्चर कमेटी जो है वो रिलेटेड है सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया से। ठीक है, अब सच्चर कमेटी के बारे में और बताऊंगी मैं कुछ कि ये जो है ये सच्चर कमेटी जो है वो अपॉइंट की थी बाय पीएम मनमोहन सिंह 2005 में। 2005 में पीएम जो थे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई थी। और इसका जो सच्चर कमेटी जो है इसने एक एस्टिमेट दिया था कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है हमारे प्रोपोर्शन जो है हमारे इंडिया में वो 2000 मतलब 2100 मतलब 2100 आएगा, उसमें 17 से लेकर 21% के बीच में होगी टोटल पॉपुलेशन के। ओके, तो नेक्स्ट है आपका श्री कृष्ण कमीशन। श्री कृष्ण कमीशन जो है वो रिलेटेड है बॉम्बे कम्युनल राइट्स से, 1992 में जो हुए थे बॉम्बे में, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है रंगानाथ मिश्रा कमीशन। तो रंगानाथ मिश्रा कमीशन जो है ये रिलेटेड है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। रंगानाथ मिश्रा जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन थे बने थे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन बने थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट और फोर्थ है नानावती कमीशन। नानावती कमीशन जो है वो रिलेटेड है एंटी सिख राइट्स से, जो कि 1984 में हुए थे। ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी पूरी रिपोर्टिंग के लिए कि क्या था क्या नहीं था और कौन उसके कल्प्रिट्स थे, उस सब के लिए कमीशन बनाया गया था। इसके जो इकलौते इसमें मतलब वो थे, कोई मेंबर्स बहुत सारे नहीं थे, सिंगल पर्सन थे जो थे जस्टिस जीटी नानावती, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने इन मई 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सन्स को आपको उनके प्रोफेशन से ज्वाइन करना है। अन्ना हजारे बहुत ही वेल नोन है, गांधीयन एंड सोशल एक्टिविस्ट। और दीपक पारेख जो हैं वो रिलेटेड हैं, दीपक पारेख हैं बैंकर। ठीक है, बैंकर हैं, चेयरमैन ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, चेयरमैन ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन रह चुके हैं। नेक्स्ट है जीवीके रेड्डी। जीवीके रेड्डी ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं काफ़ी बड़े, और इनका काफ़ी इन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे, इनके मतलब जो कंपनी है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इनकी इंडस्ट्री ने बनाया था इंडियाज़ फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे, जो कि जयपुर और किशनगढ़ जो है राजस्थान में उनको कनेक्ट करता था। और नेक्स्ट है हरीश साल्वे। तो हरीश साल्वे लॉयर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सरे किसने मतलब डिस्कवर किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, WK रॉन्गटन। तो बाकी जो ऑप्शंस रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रॉस रोनाल्ड जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में, रॉस रोनाल्ड। ठीक है, 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनको किस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था कि इन्होंने डिस्कवर किया था कि मतलब एक मच्छर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्हें मलेरियल पैरासाइट मिला था। तो उससे पता किया था इन्होंने कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो और ये इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी 1897 में, तो उसकी वजह से इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है HC उरे, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1934 में। इनकी डिस्कवरी थी ड्यूटेरियम की।
इन्होंने डिस्कवर किया था ड्यूटेरियम, जो कि सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ एटम बॉम्ब में, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट हैं डब्ल्यू की रॉन्गटन, इन्होंने एक्सरेज डिस्कवर किए हैं, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है फिजिक्स में इसी वजह से 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में 1909 में, और इन्होंने इन्वेंट किया था रेडियो। ठीक है, और इन्होंने ये जो नोबेल प्राइज़ था ये शेयर किया था विद कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ, मतलब इन्होंने और कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन दोनों ने मिलके रेडियो इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पर्सनालिटीज़ को इनके प्रोफेशन से मतलब बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच्ड है। तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट हैं, ये करेक्ट है। कपिला वत्स्यन स्कल्पचर, ये गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया नोवेलिस्ट, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला है 1999 में, और नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में 1998 में। ठीक है, भारत रत्न 99 में और नोबेल प्राइज़ 98 में। नेक्स्ट है कपिला वत्स्यन, ये स्कॉलर हैं ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट आर्किटेक्चर की, स्कल्पचर लिखा हुआ है, गलत है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत ही फेमस जो हैं वो फ्लूटिस्ट हैं, मतलब बांसुरी वादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना है। अनिल अग्रवाल, करेक्ट ऑप्शन सी है, अनिल अग्रवाल, तो इनका है ये वेदांता रिसोर्सेज के डेवलपर हैं। नेक्स्ट गौतम एच सिंघानिया, ये रेनॉल्ड लिमिटेड के हैं। संजय डालमिया, ये गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड के हैं। और वेणुगोपाल धूत, ये वीडियोकॉन ग्रुप के हैं। नेक्स्ट है आपको इनको ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है चारों नामों को, कि जितना इन्होंने टाइम जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने प्रेसिडेंट रहे हैं उस हिसाब से। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सबसे पहले जगजीवन राम जो है, इनके बारे में मैं बता दूं सबके बारे में। जगजीवन राम जो है मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और यंगेस्ट मिनिस्टर थे ये जवाहरलाल नेहरू की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे हैं, जो 4 लोगों की वो थी मेंबरशिप थी उसमें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1981 से 86। ठीक है, नेक्स्ट हैं के कामराज, इनका नाम है कुमारस्वामी कामराज, ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1964 से 67, और उस वक्त पे इन्होंने पीएम बनने से मना कर दिया था, और इनके जब तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं तब तक 2 लोग बने हैं पीएम। पहले लाल बहादुर शास्त्री बने थे 1964 में, और इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में। ठीक है, तो ये 2 लोग बने थे, इन्होंने मना किया था उसके अलावा। तो इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, 1960s में किंग मेकर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है पीडी टंडन को भारत रत्न मिला था 1961 में, और इन्हें यूपी गांधी भी कहा जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश के गांधी। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1899 के टाइम थे। उसके बाद यूएन देबर, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेशनल कांग्रेस के 1955 से 59 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में कौन सी चीज़ इसमें करेक्ट है, कौन सी नहीं है। फर्स्ट इंडियन वुमेन रही हैं जो प्रेसिडेंट बनी है यूएन जनरल असेंबली की है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में और बातें मैं बता दूं, ये जो है अपॉइंट हुई थी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं, और इनकी एक बुक भी है द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, ये 3 नाम दे रखे हैं आपको, कंट्रीज दे रखे हैं, इनसे रिलेट करना है। तो लुइसा डायगो जो थी वो थी आपकी पीएम ऑफ मोज़ेम्बिक की प्राइम मिनिस्टर 2004 से लेकर और 2010 तक। नेक्स्ट मवाई किबाकी, ये प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया। ठीक है, 2002 से 13 तक। नेक्स्ट रुपिया बांदा, ये प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया 2008 से 2011 तक। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, तो ये उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है आपका उस्ताद अली अकबर खान के बारे में, जो एक्सपायर हो गए जून 2009 में, उनके बारे में क्या बात सही है, तो सरोद मैस्ट्रो थे, ये सही है। और ही बिलोंग टू माहिर घराना को बिलोंग करते थे, ये भी सही है। ठीक है, और इनके बारे में यही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो है म्यूज़िक से रिलेटेड है, सबको पता है, पर इनके बारे में एक बात है, भारत रत्न इनको मिला था 2008 में, ठीक है, भारत रत्न 2008 में इनको मिला था। और म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, वोकलिस्ट थे, और इनको ये इनकी जो सिंगिंग है वो ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है। जैसे इनका क्वेश्चन आपको पढ़ा, जैसे मेहर मेहर घराना लिखा हुआ है, ऐसे ही इनकी जो सिंगिंग है वो ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है ये ओनली मैन है टू अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ स्विमिंग अक्रॉस द ओशन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। मतलब कि इन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस किया है, मतलब 5 ओशन को क्रॉस करते हुए 5 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए हैं एक ही ईयर में। तो ये अकेले पर्सन है जिन्होंने ऐसा किया है, वो भी 1966 में, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नेम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया है? करेक्ट ऑप्शन है थॉमस एडिसन। और थॉमस मोरे के बारे में बताऊं मैं आपको, सर थॉमस मोरे जो हैं वो इंग्लिश लॉयर ऑथर हैं, ठीक है। और थॉमस जो आपके जेम्स वॉट हैं, इन्होंने स्टीम इंजन किया था, ठीक है। और थॉमस एडिसन जो हैं, थॉमस एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब तो किया ही था, वो सबको पता है, उसके अलावा भी इन्होंने किया थी कई चीज़ें। इलेक्ट्रिक बल्ब जो इन्वेंट किया था वो था 1879 में, और इसके अलावा भी इन्होंने एक तो फोनोग्राफ जो है वो डिस्कवर किया था, जो कि 1877 में किया था। फोनोग्राफ जो है वो ऐसी वर्ड का फर्स्ट मेथड था रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग का फर्स्ट मेथड था, ठीक है, फोनोग्राफ। उसके अलावा इन्होंने कार्बन माइक्रोफोन भी इन्वेंट किया था 1877-78 में, जो कि मतलब इसी माइक्रोफोन के बाद ग्राम बेल ने टेलीफोन डिस्कवर किया था, ठीक है। इसी को बढ़ा के, इसी को आगे बढ़ा के, मतलब बेस माइक्रोफोन था, उसको बढ़ा के टेलीफोन डिस्कवर हुआ था, जो कि ग्राम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन किसने डिस्कवर किया था? तो ये हैं राइट ब्रदर्स। इसमें भी एडिसन पूछ रखा है, आपको बता दिया मैंने। स्टीवनसन नोवेलिस्ट थे, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। और हॉफमैन, एल्बर्ट हॉफमैन जो है वो स्विस साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ टाटा फैमिली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू हेड द टाटा ग्रुप आफ्टर रतन टाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइरस मिस्त्री। इसमें पूछा गया है कि टाटा ग्रुप के हेड रहे हों और टाटा फैमिली से बिलोंग ना करते हों, ऐसे पर्सन का नाम इनमें से। तो साइरस मिस्त्री हैं जो 2012 से 16 तक हेड रहे हैं टाटा ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला के बारे में, इनमें से क्या क्या करेक्ट है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, नो। और इन्होंने 18 साल जेल में रहे हैं, ये सही है। और जो है प्रेसिडेंट रहे 1990 में, ये गलत है। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं। ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1994 से 96 में, फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था 1993 में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि नॉन इंडियन भारत रत्न, मतलब इंडिया में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है और वो इंडियन नहीं थे। फर्स्ट थे खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको मिला था। उसके बाद मिला है नेल्सन मंडेला को, वो है भारत रत्न मिला था 1990 में। इन्हें ट्रू गांधीयन कहा जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिस्ट को मैच करना है। मंदाकिनी आमटे, मंदाकिनी आमटे जो हैं वो सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी लीडरशिप में हैं। इनको और इनके हस्बैंड को, डॉक्टर हैं डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, और इनके हस्बैंड का नाम है डॉक्टर प्रकाश आमटे। इनको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है 2008 में। उसके अलावा नीलम मानसिंह चौधरी, ये रिलेटेड हैं थिएटर से। रोमिला थापर, ये रिलेटेड है हिस्ट्री राइटिंग से। वानश्री राव, ये रिलेटेड है डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमृता, मतलब आपको बताना है कि इनमें से आर्टिस्ट कौन कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन है चारों लोग ही आर्टिस्ट हैं, ठीक है। पेंटर आर्टिस्ट चारों लोग, जो आपको चारों नाम दिख रहे हैं, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, NS बेंद्रे एंड सुबोध गुप्ता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिले होंगे, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी मैंने चीज़ें बताई हैं। तो मैं अगर आप मेरी बाकी 4 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, 4 पार्ट्स का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस की एक वीडियो बना रखी है मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और भी वीडियोज़ तुरंत आपको मिल जाएंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।